आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश में कोरोना ने एक बार फिर से विकराल रूप ले लिया है। एक बार फिर से कोरोना कोहराम मचा रहा है और देश त्राहिमाम कर रहा है। देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग छोड़कर, मास्क को भूलकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खुलेआम घूम रहे हैं। न तो उन्हें कोरोना का डर है और न ही अपनों की चिंता। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब चर्चा ये है कि क्या देश में मिनी लॉकडाउन लग सकता है। आखिर क्यों विकराल होती जा रही है महामारी और सबसे ज्यादा किस राज्य में गहराया हुआ है संकट, ये रिपोर्ट आप देखिए। न सावधानी बरतने को लोग तैयार हैं, न वैक्सीन की डोज से कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लग रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की तो जैसे धज्जियां उड़ी हुई हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए महारोग बने कोरोना का खौफ तो है, लेकिन दिख नहीं रहा है। कोरोना को लेकर लोगों का बेपरवाह रवैया कोरोना के संक्रमण को लगातार बढ़ावा दे रहा है और यही वजह है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। 1,03,794 ये वो आंकड़ा है जिसके बारे में ना किसी ने सोचा था, ना पहले कभी ऐसा हुआ था। पहली बार देश में एक दिन में कोरोना के आंकड़े 1 लाख को पार कर गए। इससे पहले 17 सितंबर को 96,792 रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद यह आंकड़ा सिमटने लगा था। लेकिन इस बार वायरस सारी हदों को तोड़कर पीक पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से पार केस मिलने के बाद भारत, अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया। अमेरिका में 24 घंटे में 33,000, जबकि ब्राजील में 31,000 लोग कोरोना की चपेट में आए। देश भर में कुल कोरोना केस में महाराष्ट्र की भागीदारी करीब 55% है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड में 97,000 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई, जबकि 222 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में भी एक दिन में सबसे ज्यादा केस का रिकॉर्ड बना है। 24 घंटे में 11,206 नए मामले आए तो 25 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई। हालात बद से बदतर होते जा रही हैं। महाराष्ट्र के 2 और बड़े शहरों की हालात भी जान लीजिए। नागपुर में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 62 लोगों ने दम तोड़ दिया। पुणे में 6,225 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 50 लोगों की मौत हो गई। इन आंकड़ों ने महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बैठक की और बैठक के बाद कोरोना से लड़ने के लिए नए नियम बना दिए गए। महाराष्ट्र सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया। हर हफ्ते में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रोजाना नाइट कर्फ्यू रहेगा। 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिन में धारा 144 लागू रहेगी। 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे। रात 8 बजे से पार्क, बीच, सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। प्राइवेट ऑफिस, थिएटर और सैलून बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता से चलेगा। सरकारी दफ्तर में 50% स्टाफ ही काम करेंगे। राशन, दवा, सब्जी छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। 30 अप्रैल तक सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। ऑटो में सिर्फ 3 लोगों को इजाजत रहेगी। बस, ट्रेन में खड़े होकर यात्रा नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट में जाकर खाने की मनाही। फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगेगा। उद्धव सरकार ने अभी आंशिक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाया है, लेकिन लॉकडाउन का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना विकराल रूप अख्तियार कर चुका है, जिससे नागपुर के अस्पताल में बेड की इतनी कमी हो गई कि 2-2 कोरोना मरीजों का एक ही बेड पर इलाज हो रहा है। पिछले साल भी यही वो महीना था जब कोविड ने लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दी थी। एक बार फिर संकट बढ़ा है तो जरूरी यही होगा कि नियमों की अनदेखी ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज।
आपने देखा देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े किस तरीके से खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं और कैसे देश में कोरोना का अटैक हुआ है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं। देश में कोरोना ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बेहद खतरनाक स्थिति के साथ रफ्तार पकड़ी हुई है। 24 घंटे में 1,03,794 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में ही 477 लोगों की मौत हो गई जो कि कोरोना संक्रमित थे। 24 घंटे में 52,840 मरीज ठीक हुए हैं। जब केसेस बढ़ने की संख्या ज्यादा हो गई है तो कंपैरेटिवली अब जो रिकवर कर रहे लोग हैं वो संख्या कम नजर आ रही है, क्योंकि 3 गुना तेज रफ्तार के साथ कोरोना की दूसरी लहर में केसेस का सामने आना जारी है। ऐसे में कैसे एक्शन में सरकार नजर आ रही है वो भी जान लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र का हाल सबसे ज्यादा खराब है। तो महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, इसे मिनी लॉकडाउन भी आप कह सकते हैं। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू के जरिए संक्रमण को रोकने की कोशिश है। असम में अगर आपको एंट्री करनी है तो आरटी-पीसीआर टेस्ट दिखाना जरूरी होगा। बिहार में 11 अप्रैल तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी एक केस मिलता है तो उसके आसपास वाले 20 मकानों को सील कर दिया जाएगा। बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों के लिए नियम थोड़े से बदले हुए हैं। अब ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से वो देश हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त नजर आ रहे हैं और कौन से देश के नाम सबसे ज्यादा केसेस आने का रिकॉर्ड दर्ज है और कौन कौन सी तारीख को ये केसेस दर्ज किए गए। सबसे पहले बात भारत की कर लीजिए, जहां तारीख आज 5 अप्रैल 2021 और सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। 1,03,558 केस सामने आए हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे में। बाकी देशों का हाल क्या है आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि बाकी कई बाहरी देशों में संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत भी आ गई है। अमेरिका, जहां पर 8 जनवरी 2021 को सबसे ज्यादा केस सामने आए थे, ये थे 3,08,979 केस। ब्राजील, जब 25 मार्च को सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए, 25 मार्च 2021, जब 9,07,586 केस 97,586 माफ कीजिएगा 97,586 केस दर्ज किए गए थे। फ्रांस में 7 नवंबर 2020 को सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए थे, जो कि 88,790 थे। रूस में 24 दिसंबर 2020 को सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए, जो कि 29,935 थे। ये उन देशों के आंकड़े हमने आपके सामने रखे जहां तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान कहां स्टैंड करता है, यह आपके लिए जानना समझना जरूरी है और आपको जान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। कैसे गांव-गांव, कस्बों तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से पहुंची नहीं है, लेकिन कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर बैठक कर रहे हैं और 5T प्लान बताया है। बाकी राज्यों से बात करने के बाद राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ट्रेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, कहां कहां कोरोना फैल रहा है, टेस्टिंग हमें ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए ताकि हम जान सकें कि कैसे कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ और टेस्ट के जरिए हम पता कर पाएंगे कि किसे कोरोना है किसे नहीं। टीकाकरण जोर शोर से चल रहा है, इसकी स्पीड और बढ़ानी होगी। ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कोरोना संक्रमित हुए हैं उन्हें वक्त पर इलाज मिलना जरूरी है और ये ट्रांसमिशन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ये ट्रांसमिशन ना हो, इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री बार बार लोगों से कह रहे हैं दवाई के साथ साथ कड़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यही कड़ाई हुई नहीं, ये लापरवाही का ही नतीजा है कि 24 घंटे में 1 लाख को आंकड़े क्रॉस कर गए हैं देश भर में। ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से कुलभूषण और दिल्ली से राहुल गौतम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, पहले आप ही के पास आते हुए, महाराष्ट्र में हाल क्या है, मुंबई में केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये तो दिल्ली में भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं केसेस। कल ही हम चर्चा कर रहे थे 3,500 को क्रॉस किया था आंकड़ा, आज 4,000 से ऊपर पहुंच गया। क्या यहां भी नाइट कर्फ्यू या फिर मिनी लॉकडाउन जैसा कुछ सुन रहे हैं आप? देखिए, मैं जल्दी दर्शकों के लिए कुछ आंकड़े रखता हूं ताकि आप समझ सकें कि दिल्ली में स्थिति कितनी खराब है। दिल्ली के अंदर पिछले 4 दिनों के अंदर 54 मौतें हुई हैं और पूरे फरवरी के महीने में केवल 57 मौतें हुई थी। इसके अलावा सिर्फ 15 दिनों पहले जो दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट था, यानी कि कितने लोगों पे अगर आप टेस्ट करते हैं तो उसमें से कितने लोग पॉजिटिव निकलते हैं, 15 दिन पहले ये सिर्फ 1% से भी कम था और आज की तारीख में ये है 4.64। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कल तक 2000 कंटेनमेंट जोन थे, जो कि आज बढ़ाकर 2500 कंटेनमेंट जोन कर दिए गए हैं। आपने सही कहा, दिल्ली के अंदर भी मुंबई जैसे हालात बनते जा रहे हैं और साफ तौर पर दिल्ली सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो तमाम आला अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि
वो लॉकडाउन को लेकर किसी भी पॉसिबिलिटी को वो खारिज कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनती जा रही है, आप ये मान के चलिए कि सख्ती और बढ़ने वाली है। जिन इलाकों में जहां क्लस्टर्स बन गए हैं वहां पर शायद आपको लॉकडाउन की स्थिति देखने को और मिल ये हमने सकती है। देखा भी था राहुल, पहले कोरोना की लहर में जब लॉकडाउन हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान हुआ। छोटे व्यापारियों को, नौकरी पेशा लोगों को बहुत सी दिक्कतें आई थी और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर भविष्य में लॉकडाउन की जरूरत पड़ी तो पहले आप लोगों की सलाह ली जाएगी। कुलभूषण हमारे साथ हैं, लेकिन इसी बीच मुंबई से प्रीति सोमपुरा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और चूंकि सबसे ज्यादा हाल बेहाल महाराष्ट्र का ही है, मुंबई में तेजी से केस बढ़ रहे हैं, तो पहले प्रीति से ही जान लेते हैं। प्रीति, मिनी लॉकडाउन तो हो गया, लेकिन अगर केसेस इसी तरीके से बढ़े तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन भी महाराष्ट्र में होगा, मुंबई में होगा? देखिए, हर वीकेंड तो जो है संपूर्ण लॉकडाउन का घोषणा जो है महाराष्ट्र सरकार ने कर ली है। इसी बीच में आज रात से 8 बजे से जो मिनी लॉकडाउन लगने जा रहा है, जिसमें सभी होटल, शॉपिंग मॉल्स, यहाँ तक कि थिएटर्स भी बंद रहेंगे। साथ में सभी प्राइवेट जो दफ्तर है उनको भी बोल दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम शुरू किए। सभी प्राइवेट दफ्तर भी है वो भी बंद रहेंगे। साथ में ही जो है मुंबई की लोकल ट्रेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विस के लोग ही यूज कर सकेंगे। इसी बीच में और एक नई गाइडलाइंस जो है मुंबई पुलिस की तरफ से जारी की गई है। उसके मुताबिक धारा 144 जो है मुंबई में आज रात 8 बजे से लगा दी जाएगी और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज होगी। यानी कि अब जिस तरीके से केस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है। जो भी उसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ होनी भी चाहिए प्रीति, ये सख्ती होनी भी चाहिए, वक्त की जरूरत भी है। ये सख्ती हो तभी शायद आप केसेस पर कंट्रोल पा सकें, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। कुलभूषण, भोपाल में लोग समझ पा रहे हैं इस केसेस बढ़ने की संख्या की गंभीरता को? क्या लोग सावधानी बरतते हुए नजर आते हैं? हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल में अब बेडों की संख्या कम पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अस्पताल के बाहर जो गार्डन होता है वहां पे भी ये देखा जा रहा है कि गार्डन में लोग अपनी चादर घर से लेके पहुंच रहे हैं और गार्डन में ही जो है उनका इलाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्थिति जो है अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है कोरोना की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। नई गाइडलाइन बनती नजर आ रही है। आज भी उन्होंने तमाम जो राजनीतिक दल है उनसे फोन में चर्चा की है और आज खुद वो अपने साथ जो उनके जो साथी है, तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं, वो सड़कों में उतरेंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल की सड़कों में उतरकर खुद लोगों से निवेदन करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मौतों का आंकड़ा जो है वो प्रधानमंत्री ने इस बार बातचीत में कहा भी था कि राज्य सरकारें स्पेशली ध्यान दें कोरोना के बढ़ते केसेस पर और कैसे इसकी रोकथाम होनी है। नए दिशा निर्देश फॉलो करवाएं, सख्ती बढ़ानी होगी, जो कि बढ़ भी रही है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार आपको होना होगा, तभी कोरोना के केसेस रोक पाएंगे, तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। बहुत शुक्रिया कुलभूषण, साथी राहुल और प्रीति, आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।